किसी को क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, ये जो बोलेंगे नहीं, ये बात नहीं है। वो हाथ से बोला गया सही है, क्यों नहीं बोला गया? हम बताते विश्वविद्यालय इतने भी यहाँ पे 500 मजाक मत कीजिए सब लोग। नहीं भैया, विश्वविद्यालय में 10 साल से हुई है पार्टी, तो हम भी है ना विश्वविद्यालय, कोई जरूरत नहीं था, कोई जरूरत नहीं था बोलने का मन से। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जीत के बाद पार्टी कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सम्मानित करने के लिए छात्रों को बुलाया, लेकिन इस दौरान दो गुटों में जो बहस है वो होने लगी। आप देखिए तस्वीरों में कि कुछ ऐसे छात्र हैं जो खाने का पैकेट जमीन पर पटक करके कर्पूरी सभागार से बाहर जाने लगे, तो कुछ लोगों ने आपस में एक दूसरे को गाली गलौज कर दी और मीडिया के जो लोग थे वो सारा नजारा देख रहे थे। कुछ ऐसे छात्र थे जो ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि नए छात्रों को पुराने छात्रों का समर्थन नहीं मिला चुनाव में, वरना हम पांचों पैनल पर जीत हासिल कर लेते। हालांकि इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद थे और ये सारा नजारा हॉल के अंदर देखा जा रहा था। कई बार हुआ कि छात्र राजनीति को लेकर के पटना विश्वविद्यालय कैंपस में भी कई बार इस तरह की रंजिशें सामने आई है। अलग अलग जो छात्र संघ के लोग हैं वो चुनाव में आपस में लड़ते नजर आए। आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान गोलीबारी की भी नौबत आई। तो कुल मिलाकर के जो सियासत है छात्रों की वो हमेशा से चर्चा में रही है और आज जब पार्टी कार्यालय में यानी कर्पूरी सभागार में सम्मान समारोह आयोजित किया जाना था और वहां पर ललन सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पहुंचे थे, जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के मोहित प्रकाश वो भी मौजूद थे, जो नए अध्यक्ष छात्र संघ के चुने गए हैं आनंद मोहन वो भी मौजूद थे। लेकिन इस दौरान जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो कुछ छात्र ऐसे थे जो अपना संबोधन दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने इल्जाम लगा दिया, यानी जो जनता दल यूनाइटेड में संगठन में छात्र में पुराने लोग हैं उन पर यह इल्जाम लगाया गया कि इन लोगों की तरफ से समर्थन नहीं मिला। कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरी पार्टियों की तरफ थे और इसकी वजह से जो है पांचों पैनल पे जीत हासिल नहीं हुई। हालांकि 4 पर जीत हासिल हो गई है और एक सीट पर जो कामयाबी नहीं मिली उसको ये दलील बनाने का प्रयास किया जा रहा था कि अगर इन लोगों का समर्थन मिलता, इन लोगों का 100% सपोर्ट हमें मिलता तो शायद जो चुनावी नतीजे थे वो कुछ और होते। और ये सारा नजारा देखिए किस तरह से जो दो गुट के लोग हैं जो आपस में जनता यूनाइटेड के ही कुछ लोग हैं जो आपस में लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से उसी कर्पूरी सभागार में वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद हैं और रणवीर नंदन भी मौजूद हैं जो इस पूरे चुनाव के प्रभारी बनाए गए थे और कई ऐसे पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी मौजूद थे। लेकिन नजारा देखिए किस तरह से एक दूसरे को लोग पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, झगड़ा छुड़ाने की कोशिश की जा रही है, गाली गलौज की भी नौबत आ गई और यहाँ पर इसी तरह का नजारा देखने को मिला। कुछ छात्र ऐसे थे जो भाषण के दौरान ही बाहर उठ करके जाने लगे और इस दौरान कुछ छात्र ऐसे भी थे जो ललन सिंह का पांव पकड़ के माफी मांगे कि ये जो मामला हुआ, जो हंगामा हुआ है, उन सारी चीजों को लेकर के हम आपसे माफी चाहते हैं। तो सारी बातों को लेकर के जो दो गुट का मामला है वो सामने देखने को मिला कि जनता दल यूनाइटेड में जो नए छात्र थे वो पुराने छात्र पर इस बात का इल्जाम लगा रहे थे कि इन लोगों ने हमें चुनाव में सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से नतीजे पांचों पैनल पर नहीं आए बल्कि 4 सीट पर चुनाव हम जीत करके आए हैं। और ये सारा नजारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के सामने देखने को मिला। तो कुल मिलाकर के जो चुनावी रंजिश होती है वो कहीं ना कहीं खुल करके सामने आती है। अब देख सकते तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से लोग एक दूसरे पर जो है टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं।